नमस्कार। बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने एल्गी के जनरल कैरेक्टर में एल्गी की थैलस संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया कि एल्गी की थैलस संरचना दो प्रकार की होती हैं, एक कोशिकीय थैलस और बहुकोशिकीय थैलस। एक कोशिकीय थैलस में अपन ने उसके एग्जाम्पल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और फिर अपन ने बहुकोशिकीय थैलस में उसके दो टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक टाइप्स पढ़ा था अपन ने कॉलोनियल, और दूसरा जो टाइप्स पढ़ा था अपन ने वो था सिनोबियम। कॉलोनियल और सिनोबियम में अपन ने डिफरेंस भी बताया था कि जो कॉलोनियल शैवाल होते हैं उनके अंदर कोशिका की संख्या है जो निश्चित नहीं होती है, जबकि सिनोबियम जो शैवाल होते हैं उनकी अंदर कोशिकाओं की संख्या फिक्स होती है। कॉलोनियल थैलस की जो आकृति और आकार होता है वो भी निश्चित नहीं होता है, जबकि सिनोबियम की आकृति और आकार दोनों निश्चित होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था। अब अपन ने बहुकोशिकीय थैलस का तीसरा टाइप्स लेते हैं, तंतुल थैलस। तंतुल थैलस का जो निर्माण है या तंतुल थैलस की उत्पत्ति है वो कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन के कारण होती है। अनुप्रस्थ विभाजन के कारण जो बनने वाली पुत्री कोशिकाएं वो क्या करती हैं, एक दूसरे से अलग ना होकर एक रेखीय क्रम में जुड़ती रहती हैं और एक तंतुनुमा संरचना बनाती हैं, और इस प्रकार बने थैलस को अपन बोलते हैं तंतुल थैलस। अब जो ये तंतु होता है वो ब्रांच्ड भी होता है और अनब्रांच्ड भी होता है। अनब्रांच्ड में जो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है और यूडोगोनियम है। इनके अंदर जो थैलस होता है वो तंतुओं का बना होता है, लेकिन तंतु हैं जो शाखित नहीं होते हैं। अब जो दूसरा टाइप का फिलामेंट है वो है ब्रांच्ड फिलामेंट, यानी कि तंतु है जो शाखित होता है, और तंतुओं में जो शाखाओं का निर्माण होता है वो कोशिका में पार्श्व अतिवर्ती के कारण होता है और उनमें अनुप्रस्थ भित्तियां बनने के कारण होता है। जो शाखित फिलामेंट होता है या शाखित तंतु होता है उसमें दो प्रकार का शाखन या ब्रांचिंग पाई जाती है। नंबर एक होती है फॉल्स ब्रांचिंग और नंबर दूसरी होती है वो है ट्यूब ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग का अगर अपन एग्जांपल देखें तो उसके अंदर आता है साइटोनेमा, जिसका डायग्राम आपके सामने दे रखा है। इसमें जो ये ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है ये इसकी फॉल्स ब्रांचिंग है। ये वास्तव में इसकी ब्रांचिंग नहीं होती है, इसमें जो सेल्स होती है वो मुड़ जाती हैं, लेकिन ये इसकी ट्यूब ब्रांचिंग नहीं है। जबकि जो ट्यूब ब्रांचिंग होती है उसके आधार पर जो थैलस है वो तीन प्रकार के बनते हैं। नंबर एक जो थैलस है वो सिंपल थैलस, नंबर दो है विषम तंतुक थैलस, और नंबर जो तीन होता है वो है आभासी मर्दूत की थैलस। तो नंबर एक अपन पढ़ते हैं सिंपल थैलस। सिंपल थैलस का जो निर्माण होता है वो केवल और केवल सिंगल फिलामेंट या एकल तंतु के द्वारा होता है, और इस प्रकार के थैलस में जो आधारीय कोशिका होती हैं वो एक आधार पर जुड़ी रहती हैं। और अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो ये क्लेडोफोरा है, और ये इस क्लेडोफोरा का डायग्राम है जिसमें एक सिंगल फिलामेंट दे रखा है और इसके अंदर ये ब्रांचिंग निकल रही है। दूसरा जो टाइप्स है ट्यूब ब्रांचिंग के आधार पर थैलस का जो दूसरा टाइप है वो है विषम तंतुक या हेट्रोट्राइकस। इसमें है जो देखो नाम से पता चल रहा है विषम तंतुक यानी तंतुक हैं जो असमान होते हैं, यानी कि कहने का मतलब होता है इस प्रकार के थैलस में जो थैलस दो भागों में विभेदित होता है। एक भाग होता है वो शयान यानी कि प्रोस्टेट या जिसको अपन बोलते हैं लेटा हुआ, और दूसरा जो भाग है वो है उदरू यानी कि इरेक्ट यानी कि ऊपर की तरफ सीधा खड़ा। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर देखो फ्रिस्चेला है, एक्टोकार्पस है और कोलियोकीट है, और आपके सामने
जो एप्टोकार्पस का डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर इसका थैलस दो भागों में डिवाइडेड है। ऊपर की तरफ जो इरेक्ट पार्ट है और नीचे की तरफ है जो वो है प्रोस्टेट पार्ट। तो इसमें थैलस है दो दो भागों में डिवाइडेड है और इस प्रकार के थैलस को अपन बोलते हैं हेट्रोट्राइकस थैलस। अब जो तीसरा प्रकार का जो थैलस है वो है आभासी मर्दूत की थैलस। और ये आभासी मर्दूत की थैलस है जो दो टाइप्स का होता है, एक अक्षीय और बहुअक्षीय। एक अक्षीय में केवल इस थैलस है जो एक ही तंतुओं की शाखाओं से बना होता है और इसका एग्जाम्पल है बैट्रिको स्पर्मम। बहुअक्षीय थैलस में है जो थैलस है वो एक से अधिक अक्षीय तंतुओं की शाखाओं से बना होता है और इसका एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है पॉलीसाइफोनिया। अब नेक्स्ट जो चौथा टाइप है बहुकोशिकीय थैलस का, जिसका नाम है साइफोनियस फॉर्म या साइफोनियस थैलस। इसको अपन हिंदी में देखें तो इसका नाम होता है नलिकाकार थैलस। इस प्रकार के जो थैलस का निर्माण होता है वो शाखित पटहीन और बहुकेंद्रकीय नलिकीय तंतुओं से होता है। तो किससे होता है इसका निर्माण? इस प्रकार के थैलस का निर्माण कैसे तंतुओं से होता है? तंतु है जो ब्रांच्ड या शाखित होते हैं और तंतुओं के अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि उनके अंदर एसेप्टेट होता है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इस प्रकार के फिलामेंट को अपन सिनोसाइटिक फिलामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के थैलस के अंदर सेप्टा यानी कि पट का निर्माण कब होगा? केवल और केवल जननांगों के समय ही होता है। और इसके सामने आपका एग्जाम्पल दे रखा है, वो इसका नाम है वाउचेरिया। और ये वाउचेरिया के थैलस का डायग्राम है, जिसके अंदर ये ट्यूब्यूलर पार्ट निकल रहे हैं और इसके अंदर बहुत सारे जो न्यूक्लियस दे रखे हैं। तो इस प्रकार के अपन फिलामेंट को सिनोसाइटिक फिलामेंट बोलते हैं और इसके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल है जो बड़ी सी है और नीचे की तरफ है जो है राइजोइड्स है। सिनोसाइटिक फिलामेंट का मतलब होता है ऐसा फिलामेंट जिसके अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं और केंद्रकों के बीच में कोई भी भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अब नेक्स्ट जो पांचवें टाइप का जो थैलस है वो है पेरेनकाइमेटस थैलस। पेरेनकाइमेटस थैलस का निर्माण भी या इसकी ओरिजिन भी कहाँ से होता है? फिलामेंटस थैलस से ही होता है और इसका एग्जाम्पल है अलुआ, जो कि एक ग्रीन एल्गी है। और नेक्स्ट टाइप का जो थैलस है वो इक्विसिटम टाइप या इक्विसिटोइड टाइप्स। इस प्रकार का थैलस भी है जो फिलामेंटस थैलस से डेराइव्ड है या उस फिलामेंटस थैलस से इसकी उत्पत्ति होती है और इसके अंदर जो मैन एक्सिस प्रेजेंट होती है जो इरेक्ट होती हैं और यानी कि सीधी खड़ी रहती हैं और जो मैन एक्सिस होती हैं वो नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होती हैं और इससे सीमित और असीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती है। इसका मतलब कहने का मतलब होता है जो थैलस का प्रकार होता है या थैलस है जो बिल्कुल इक्विसिटम के समान दिखता है, इसलिए इसका नाम रखा गया इक्विसिटोइड टाइप थैलस। और इसके एग्जाम्पल हैं जो कारा और नाइटेला है। नेक्स्ट अपन एल्गी का जनरल कैरेक्टर लेते हैं, उसमें अपन एल्गी की कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्गी की कोशिका संरचना में अगर देखें तो कोशिका की संरचना के आधार पर जो एल्गी होती है उनको तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्रोकैरियोटिक, नंबर 2 यूकैरियोटिक और नंबर 3 है जो मीजोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपने पढ़ाई होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब इस प्रकार की सेल्स के अंदर है जो न्यूक्लियस है जो प्रिमिटिव टाइप का होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला एब्सेंट होती है और जो जेनेटिक मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म में है जो बिखरा पड़ा रहता है। और इस प्रकार की जो सेल्स होती है उसके अंदर झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी कि मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलिज वो भी एब्सेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये एब्सेंट होते हैं। और इस प्रकार की सेल्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का भी अभाव होता है और इस प्रकार की सेल की जो सेल वॉल होती हैं वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती हैं और इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन भी नहीं होता है।
नेक्स्ट अपन जो सेल टाइप पढ़ते हैं उसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि यूकैरियोटिक में ईयू का मतलब होता है एडवांस, और कैरियोटिक यानी कि कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि इस प्रकार की सेल्स का न्यूक्लियस है जो कैसा होता है एडवांस। एडवांस का मतलब कहने का मतलब होता है न्यूक्लियस है जो वेल डेवलप होता है। और इस प्रकार की जो सेल्स है लगभग सभी प्रकार के सेवाल्स में पाई जाती हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है वो है साइनोफाइस यानी कि नील हरित सेवाल। नील हरित सेवाल है जो नील हरित सेवालों में किस टाइप की सेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ये हैं जो सब प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब जो तीसरे टाइप की जो सेल्स हैं जिसका नाम है मेसोकैरियोटिक सेल्स। अब अपन तीसरे टाइप की जो सेल्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेसोकैरियोटिक सेल्स। यानी कि इस प्रकार की सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है और सारी प्रोटीन होता है वो अनुपस्थित होते हैं। और इस प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो डायनोफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंदर पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि भाई जो शैवालों के अंदर सेल की संरचना के आधार पर उसके अंदर तीन प्रकार की शैवालों को तीन प्रकार के ग्रुप में डिवाइड किया गया। प्रोकैरियोटिक सेल वाले एल्गी, यूकैरियोटिक सेल वाले एल्गी और मेसोकैरियोटिक सेल वाले एल्गी। तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले एल्गी जिसका एग्जाम्पल अपने पढ़ा था साइनोफाइसी। यूकैरियोटिक लगभग सभी प्रकार के शैवालों में इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक्सेप्शन क्या पढ़ा था अपने, साइनोफाइसी। और मेसोकैरियोटिक टाइप सेल्स हैं जो डायनोफाइसी वर्ग के सदस्यों के अंदर पाई जाती हैं। तो मेसोकैरियोटिक टाइप सेल्स का एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसका सीधा सा आपको क्या बताना है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली भी होती है, यानी कि न्यूक्लियस है जो झिल्लीबद्ध होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्षारकीय प्रोटीन का अभाव होता है। अब आपके सामने एक जो सेल की स्ट्रक्चर दे रखी है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास की सेल्स, और इसके अंदर देखो सेल्स की पूरी स्ट्रक्चर दे रखी है। फ्लैजिला दे रखा है, इसके अंदर एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट है, इधर सेल वॉल बनी हुई है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो जस्ट न्यूक्लियस के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इधर ये थाइलेकोइड है और साथ में स्ट्रोमा भी दे रखा है। और इधर इस जो क्लोरोप्लास्ट के हैं उसके अंदर एक पायरिनोइड भी दे रखा है, इधर न्यूक्लियस दे रखा है। तो ये क्लेमाइडोमोनास सेल्स की स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक टाइप की सेल है। अब जो नेक्स्ट बिंदु है वो है कोशिका भित्ति, यानी कि शैवाल की कोशिका भित्ति कैसी होती है। तो जो शैवाल की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है जो डबल लेयर्ड होती है, और इसकी जो आउटर लेयर होती है वो पैक्टिन और या म्यूसिलेज की बनी होती है, जबकि इनर जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो अपन सीधा सा बता सकते हैं एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती हैं। कुछ एल्गी के अपवाद भी हैं जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती हैं, जैसे क्रिप्टोमोनास जो क्राइसोफाइसी का मेंबर है, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा एल्गी के जो जू स्पोर होते हैं यानी कि चल बीजाणु और युग्मक यानी कि गैमेट्स, उनके अंदर भी सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। अब अपन सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखें तो जनरली है जो सेल वॉल है जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स यानी कि सूक्ष्म तंतुओं की बनी होती है। और इस सूक्ष्म तंतु की मोटाई है जो 30 से लेकर 200 माइक्रोन मीटर होती है। और ये जो तंतु कैसे हो सकते हैं, दानेदार या चिकने मैट्रिक्स यानी कि आधात्री में परतों में या अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अब जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर सेलुलोज के अलावा कुछ और भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, जैसे फियोफाइसी के अंदर
सेल वॉल है जो सेल्यूलोज के अलावा किसकी बनी होती है, हेमीसेल्यूलोज की भी बनी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एल्जिनिक एसिड होता है, फ्यूकोडीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो रोडोफाइसी होती है, रोडोफाइसी के अंदर सेल वॉल के अंदर जो सेल्यूलोज होता है उसके साथ जाइलेन भी पाया जाता है। बेसिलेरियोफाइसी वर्ग के जो मेंबर होते हैं उनके सेल वॉल में जो सिलिका प्रेजेंट होता है। और जो साइनोफाइसी है उनकी सेल वॉल के अंदर ग्लूकोसामीन एमिनो एसिड है, म्यूरामिक एसिड है, डाई एमिनो पामेलिक एसिड है। तो इस प्रकार की जो सेल वॉल होती है उसको बोलते हैं अपन म्यूको पॉलीमेरिक सेल वॉल। यूग्लिना और जिम्नोडीनियम के अंदर जो वास्तविक सेल वॉल है जो एब्सेंट होती हैं उनके अंदर एक पेलिकल प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं अपन पेलिकल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो सवाल है उनकी कसाबिका के बारे में पढ़ेंगे।